वेलकम टू डे 2 ऑफ मैथ्स विजार्ड बैच। इस बैच में हम आप लोगों को कंप्लीट मैथमेटिक्स करवाने वाले हैं, वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर। हमने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं डे 2 में। डे 1 में आप लोगों को मैंने जीएसटी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो हमने आपको क्लियर करवा दिए हैं। और आई होप आप सभी को सभी चीजें जो है वो क्लियर हो गए होंगे, सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आज हम जो ध्यान देने वाले हैं वो कैलकुलेशन पे, ठीक है। थोड़ा सा बैच का जो वीडियो रहने वाला है वो छोटा रहने वाला है, आपको ऑलरेडी बताया 15 से 20 मिनट के आसपास का रहेगा। और दूसरी चीज, कंप्लीट कॉन्सेप्ट जीरो टू हीरो बनाने वाला बैच आपके पास ये जो है वो देखने को मिलेगा। ए टू जेड चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ए टू जेड मतलब ए टू जेड, ठीक है, सभी चीजें। तो सबसे पहली चीज बेसिक से, उस बच्चे को भी ये वाला बैच आपके पास पसंद आएगा, सभी चीजें ओके हो जाएंगी जिसको कुछ भी नहीं आता हो। अगर उनको मतलब कैलकुलेशन भी नहीं आती, देखो मैंने स्पेशली एक क्लास दिया है कैलकुलेशन को, तो आप एक दिन में अगर आप कैलकुलेशन पे प्रॉपर ध्यान देते हो, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। आइए समझते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेशन करा रहा हूं। इस चैप्टर में हमें थोड़ी सी नीड रहेगी ना परसेंटेज की। किसकी? परसेंटेज की, ठीक है। तो परसेंटेज से रिलेटेड यहाँ पे जो मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं, और साथ ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। सबसे पहली चीज परसेंटेज का मीनिंग समझेंगे। देखो अगर मैं परसेंट का मीनिंग कर परसेंट का मीनिंग क्या होता है आपके पास? 100 आउट ऑफ 100 जनरली बात करते हैं। आउट ऑफ 100 1% मतलब 100 में से 1, 10% 100 में से 10, ठीक है। 100 में से, है ना। परसेंट का क्या मीनिंग हो गया? आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। 100 में से बात करते हैं, 100 में से बात करते हैं हम हमेशा। अब ये जो परसेंट होता है उसको किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे, लाएंगे, वो चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो, इफ आई से फाइंड 15% ऑफ 100, तो अभी आपने देखा कि हम 100 में ही बात करते हैं। अगर 1% बोला तो मैं 100 में से 1 की बात कर रहा हूं, तो 15% बोला तो 15 आउट ऑफ 100 बोल रहे हैं, है ना। 15 आउट ऑफ 100 हो गया, तो 15 इसका आंसर होना चाहिए। कैसे आता है देखो, 15%, परसेंट का मतलब अपॉन में 100 लगा दो चुपचाप। 15% को हटाओ, नीचे 100 लगा दो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये आपके पास 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया? 15। तो परसेंट हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। मान लेते हैं 100 मार्क्स का पेपर था, 100 मार्क्स का पेपर था। ऐसा करते हैं, आपके पास 5 सब्जेक्ट से, मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट से, और सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास 20 मार्क्स के, 20 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? 100। टोटल मार्क्स कितना हो गया? 100। और लेट से पांचों सब्जेक्ट्स का जो टोटल मार्क्स है आपके पास, आपने स्कोर किया है 88, लेट से 88 मार्क्स आपने लाए हैं। तो आपको पता करना है, कि मैंने कितना परसेंट बनाया। ये तो था कि परसेंट के फॉर्म में दिया था तो आपने नंबर बता दिया। अब यहाँ पे आपके पास परसेंट निकालना है कि आपने कितना परसेंट नंबर लाया है, ठीक है ना। तो जिसका निकालना है उसको आप ऊपर रखते हो, ठीक है। नीचे आपके पास टोटल रहता है, टोटल मार्क्स, और इंटू में 100 करना होता है। इसे इसको कैंसिल कर दिया तो भी आपके पास 88% आपके पास देखने को मिला। तो ये भी तो वही हुआ ना, 100 में से 88 आपने लाया तो 88% ही हुआ। सिंपल सी बात है। तो परसेंटेज का सिंपल ये कंसेप्ट रहता है। फिलहाल मैं आप लोगों को समझाता हूं कि यहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। एक गुड्स या कोई भी सर्विसेज होगा जिसकी कॉस्ट दी रहेगी, कॉस्ट मान लेते हैं कि 1200 है। फिर बोला जाएगा कि रेट ऑफ जीएसटी है, ठीक है ना। रेट, जीएसटी रेट लिख देते हो। जीएसटी जो रेट है आपके पास वो आपके पास 18% है। तो आपके पास बोला जाएगा फाइंड जीएसटी अमाउंट। जीएसटी अमाउंट बताओ। तो जीएसटी अमाउंट का क्या मतलब हो गया? 18% ऑफ 1200 बताना, और कुछ नहीं। तो 18% ऑफ 1200 मतलब 18/100 ऑफ 1200 मतलब मल्टीप्लाई 12, ठीक है। फिर 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, और 18 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 इंटू 12, 18 दें 180 और 18 दूना 36, तो कितना हो गया? 216, 216। तो ये आपका आंसर हो गया कि 216 रुपए एज जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो कई बार पूछा जा सकता है कि टोटल बिल बताओ भाई, कि टोटल बिल का जो अमाउंट है वो कितना निकल कर आएगा। तो टोटल बिल का जो अमाउंट निकल कर आएगा वो क्या आएगा? 1200 तो कॉस्ट प्राइस है, वो तो देना ही पड़ेगा, और साथ में आपके पास जो जीएसटी है वो आपके पास 216 पे करना पड़ेगा। तो टोटल आपके पास 1416 रुपीज आपके पास टोटली पे करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? वेरी सिंपल कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। तो ये तो हुआ सिंपल। अब मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बता रहा हूं जो मैं जनरली इस चैप्टर में यूज करूंगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। आपको एक चीज का ध्यान रखना, एनीथिंग
एनीथिंग इज 100%, कोई भी चीज होती है वो 100% होती है। अब इसका क्या मीनिंग है? अब इसका मीनिंग सिंपल सी बात ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉटल है, तो इस बॉटल की कॉस्ट को मैं बोलता हूं कि 800 का है। कितने का है? 800 का है। कितने का है ये? 800 का है। तो ये ना 100% है। कितना है ये? 100% है। कितना भी अमाउंट होगा वो 100% काउंट किया जाता है। मैं बोलता हूं कि ये 800 का बॉटल था और मुझे मान लेते हैं कि 50% का डिस्काउंट मिला, और 50% का आपको पता है 50% का मतलब आधा हो गया, तो 400 का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 400। समझ में आई इतनी बात? इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना था? 100%। 100% कितना था? 800। समझ में आई इतनी बात? कोई भी अमाउंट होता है वो खुद का 100% होता है। क्लियर है यहां तक? अब मैं इसमें दो चीजें बताऊंगा आप लोगों को, इधर लेकर आता हूं। इस बॉटल की जो कॉस्ट है, ये जो बॉटल थी आपके पास, उसकी जो कॉस्ट है आपके पास वो 800 है, और मैं कह रहा हूं कि ये जो 800 है वो कितना आपके पास है? 100% है। कितना है आपके पास? 100% है। ठीक है, ओके। अब मैं कहता हूं कि इसमें जीएसटी भी लगेगा। भाई खरीदा मैंने तो जीएसटी लगा, अगर डिस्काउंट दिया तो छोड़ दो, अभी डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे। अभी कह रहा हूं 800 की कॉस्ट है आपके पास इस बॉटल की, अब मुझे जीएसटी के साथ पेमेंट करनी है। तो जीएसटी के साथ अगर मुझे इसमें पेमेंट करनी है तो जीएसटी रेट कितना ले लो? बताओ मुझे, जीएसटी रेट कितना हो जाएगा? सिंपल के लिए मैं 10% ले रहा हूं। जीएसटी रेट कितना आपके पास? 10% है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मेथड वन, मेथड वन क्या है आपके पास कि आप क्या करो, 800 का 10% निकालो, 10% ऑफ 800 निकालो। तो ये क्या होगा? जीएसटी होगा, टैक्स हो गया कि कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो 10% का मतलब अपॉन में 100, और का मतलब मल्टीप्लाई 800, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई किया तो 80 रुपीज। 80 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा एज टैक्स। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? अगर क्वेश्चन में जीएसटी रेट, जीएसटी अमाउंट पूछा है, सिर्फ जीएसटी का, टैक्स का, तब तो हम वही 10% निकालेंगे जो कि 80 रुपीज हो गया आंसर। लेकिन टोटल अमाउंट पूछा है बिल का, है ना, टोटल अमाउंट बिल का अगर पूछा है तो मुझे 800 तो देना ही देना था, लेकिन 80 रुपीज उसमें टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा, जीएसटी। तो 880 रुपीज मुझे क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ये हुआ मेथड वन। ठीक है, ये हुआ मेथड वन। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए पहला मेथड हो गया। अब हम आपको समझाते हैं कि मेथड टू का क्या मतलब है। मेथड टू का क्या मतलब है? अगर मुझे टोटल अमाउंट निकालने का होता तो मैं ये वाला मेथड में नहीं अपनाता। अब अपनाता, बात आती है क्यों? अब समझाता हूं। क्योंकि इस वाले मेथड में पहले मैंने टैक्स निकाला, उसके बाद मैंने जोड़ा। इस वाले मेथड में आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें टाइम कम मिले। देखो कोई भी चीज है इसमें टाइम ना कम लगेगा हमारा। कोई भी चीज है खुद का 100% है और कहता है कि 10% जीएसटी रेट भी देना पड़ेगा, तो भाई पहले तो 100% देना ही देना था, और उस 100% में 10% अब और बढ़ गया, तब कितना परसेंट हो गया? 110% हो गया। मतलब टोटल जो अमाउंट आएगा, टोटल बिल का जो अमाउंट आएगा, टोटल बिल अमाउंट जो आएगा आपके पास, वो कितना हो गया? अब मुझे 110% देना पड़ेगा, 110% पे करना पड़ेगा। पहले 100% बोतल का रेट था, और अब हमारे पास 10% और जीएसटी पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 110% हो गया। तो अब मैं, अगर मुझे टोटल अमाउंट निकालना है तो मैं डायरेक्टली 110% निकाल सकता हूं। तो आप बोलोगे 110% ऑफ किसका? 800। तो आपको मैंने बता दिया परसेंट का मतलब अपॉन में 100 कर दो, और इंटू में कितना आ गया? 800। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11/8 और ये आपके पास एक जीरो आ गया, तो 880 रुपीज आ गया डायरेक्टली। तो इस वाला मेथड आपको अच्छा लगा या ये वाला मेथड? देख लीजिए, मैंने आप लोगों को दोनों मेथड बता दिए, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कीजिए। कोई भी टीचर जो है आपको कोई भी मेथड को, दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को गलत नहीं करेगा, चाहे वो बोर्ड का टीचर हो, चाहे आपके वो स्कूल का टीचर हो। ठीक है यहां तक? ओके फाइन। लेकिन स्पेशली अगर ऐसा बोला होता कि आप जीएसटी का अमाउंट बताइए, तब तो यहां तक करना होता ना, जीएसटी इतना ही है, सिर्फ 10% ही है ना, तो स्पेशली इतना ही निकालना ही पड़ेगा, उसमें ये वाला मेथड का कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है, टोटल अमाउंट के लिए, मतलब टोटल अमाउंट के लिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, समझाता हूं कैसे। ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर ले पहले हम प्रैक्टिस, है ना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। मान लेते हैं कि ये वॉच है, ये वॉच है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कितने का है? 2000 का है। कितने का है? 2000 रुपीज का है। एक हमने वॉच खरीदा है, वो मान लेते हैं कि 2000 रुपीज का है। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, ये जो वॉच है वो 2000 रुपीज का है। फिर कहता है कि इसमें हमने आपको डिस्काउंट दे दिया। कितना दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। चलो अभी ना डिस्काउंट वाला कराओ, तो अभी डिस्काउंट वाला नहीं कराते हैं।
इसमें हम बोल देते हैं कि जो जीएसटी रेट है वो आपके पास 18% है। कितना है आपके पास? 18% है। तो फाइंड पहली चीज जीएसटी अमाउंट और दूसरी चीज टोटल बिल अमाउंट। क्लियर है यहां तक? ये दो चीजें निकालने के लिए बोली गई है। तो जीएसटी अमाउंट पूछा है तो उस केस में 18% है, तो 18% ही निकालना पड़ेगा। समझ में आई इतनी बात? तो इसका हम 18% निकालेंगे, 18% ऑफ 2000, तो 18/100 और इंटू में 2000, 20 से 20 कैंसिल, 18 दूनी 36, 360 रुपीज। मल्टीप्लाई आना चाहिए। थोड़ा सा टेबल आप लोग 20 तक याद कर लीजिए। एक दिन में याद करने की कभी भी कोशिश नहीं कीजिएगा टेबल को, ठीक है? कितने दिन में याद करना है? अगर आप लेट से जनरली मैंने जो ऑब्जर्व किया वो 11 तक टेबल सभी स्टूडेंट्स को आता ही आता है, चाहे वो कितना ही नल्ला बच्चा हो, है ना, कितना ही नालायक बच्चा हो। तो 11 तक अगर आपको टेबल आता है तो आप ऐसा टारगेट सेट कर लीजिए कि आप 12 का टेबल याद करेंगे एक दिन में, वन डे में। एक दिन में कौन सा टेबल याद करेंगे? 12 का याद करेंगे बस, ठीक है? ओके। उसके बाद उससे अगले नेक्स्ट डे आपको क्या करना है? नेक्स्ट डे आपको क्या करना है? 13 का टेबल याद करना है। किसका? 13 का टेबल याद करना है। उससे नेक्स्ट डे आपको क्या करना है? 14 का नहीं करना है आपको। उससे नेक्स्ट डे जो थर्ड डे होगा आपके पास, जो थर्ड डे होगा आपके पास, उस दिन में आपके पास 12 और 13 का टेबल दोनों को अच्छे से बिल्कुल कंफर्म ही कर देना है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो 3 दिन में आपने क्या किया? 3 दिन में आपने 2 टेबल तैयार किए। बोलिए हाँ या नहीं, है ना? अच्छा, 3 दिन में अगर आप 2 टेबल तैयार कर सकते हैं और तो आप 13 तक के टेबल तक पहुंच चुके हैं, तो आगे क्या है? 7 टेबल और बचे। तो 2 4 6, तो 3 3 9, 10 12 दिन और लग जाएंगे। तो आपके पास टाइम पूरा साल है, लेकिन अगर आप 10 से 12 दिन और भी दे दे टेबल के लिए, 15 दिन मान लेते हैं, 15 डेज, बहुत ज्यादा से ज्यादा कोई नालायक ही होगा कि 1 महीना ले जाए। लेकिन चलो आप 1 महीना भी ले जाओ, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 मंथ में तो कम से कम कर लो, एटलीस्ट 20 तक का टेबल तो आप कर ही लो, ठीक है ना? माइंड में क्या होता है, इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, आपका जो टाइम है वो बच जाता है, और कुछ नहीं, ठीक है? चलिए, आई होप आप सभी को आया होगा कि जीएसटी अमाउंट कैसे निकालते हैं। अब टोटल बिल तो बहुत आसान है कि 2000 तो हमें पे करना ही था, 2000 तो हमें पे करना ही था, और ये 360 रुपीज और जीएसटी पे करेंगे, तो 2360 अमाउंट हमें टोटली पे करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लेता हूं कि ये मैंने पूछा ही नहीं था, if I say this question is not asked to you, directly only this question is asked, तो इस वाले पॉइंट पे मैं डायरेक्टली क्या करूंगा? 118% निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो अमाउंट था, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो अमाउंट था वो खुद का क्या है? 100% है, 100% है, और 18% उसमें और जीएसटी हम ऐड करके देना है हमें। तो 118% निकालूंगा किसका? ऑफ 2000 का, ठीक है? तो ये आ जाएगा 118% का मतलब अपॉन में 100 और इंटू में 2000। इससे इसको उड़ा दिया, 18, इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, तो 2360 आना है। वो तो अभी हमने निकाल ही लिया वैसे भी, नहीं तो अब मल्टीप्लाई कर लो, यही चीज आ जाएगी। आई बात समझ में? कि इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि किस तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ वो चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए, ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ये तो होगा कि जब हम अमाउंट को ऐड करके जीएसटी को लगाकर देते हैं। कई बार डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पे बच्चों को कैलकुलेशन में जो है वो प्रॉब्लम होती है। नो प्रॉब्लम, उसे भी हम यहाँ पे आप लोगों के लिए उड़ा देते हैं। तो हमने बॉटल को ले लिया, और क्या ले ले भाई? चलो अब की बार हम ये वाला टैब ले लेते हैं, ठीक है? टैब ले लेते हैं। तो चलो अब हम इस टैब की बात करते हैं, टैबलेट। तो इस टैब के जो कॉस्ट है मान लेते हैं 40,000 है। कितना है? 40,000 रुपीज है। अब हम क्या कह रहे हैं, वैसे ये ना एमआरपी है, क्या ये एमआरपी है? लिस्ट प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं इसको, एमआरपी, ठीक है ना? फिर मैंने कंपनी से बोला, जब खरीद रहा था जाकर ना ऑफलाइन स्टोर में, मैंने बोला भाई ऐसा है, मुझे ये अमाउंट ना ज्यादा लग रहा है, तो आप लोगों के पास कोई स्कीम है, डिस्काउंट वगैरह है ना? तो बोला हाँ सर, अगर आपके पास कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, किसी बैंक का पर्टिकुलर नाम बताया, तो सर आपको ना 3000 का या फिर ऐसा बोला कि भाई आपको 10% का ना डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा? 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का मुझे इसमें डिस्काउंट मिल गया। 10% का क्या मिल गया? मुझे डिस्काउंट मिल गया। ठीक है यहां तक? तो आपसे यहां पे दो चीज पूछा जाएगा। पहली चीज, फाइंड डिस्काउंट अमाउंट।
डिस्काउंट अमाउंट। और दूसरा क्या पूछा जाएगा? दूसरा पूछा जाएगा आपके पास पेएबल अमाउंट, पेएबल अमाउंट आफ्टर जीएसटी, पेएबल अमाउंट बिफोर जीएसटी, बिफोर टैक्स, पेएबल अमाउंट विथ टैक्स, तो यहां पे मैं बोल देता हूं कि जो जीएसटी रेट है उसे मैं थोड़ी देर के लिए, वैसे 18% तो रखना ही पड़ेगा, टैबलेट 18% ऐसा कुछ आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मेन चीज, अगर आप आज की क्लास को समझ गए ना, तो समझ लीजिए आने वाले जितने भी क्लास होंगे ना आप लोगों के लिए मतलब ऐसे सुपर इजी जाने वाले हैं, उनमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहली चीज 10% का डिस्काउंट है, डिस्काउंटेड अमाउंट पूछा है तो ये 100% है ना? 10% निकाल देंगे तो 10% ऑफ 40,000, तो ये हो जाएगा 10 बाय में 100% का मतलब अपॉन में 100 लेना है, और ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, 40,000, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या बचा? 4,000 रुपीज। करते करते आप लोगों को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप बता दोगे कितना अमाउंट आएगा। डिस्काउंटेड अमाउंट तो हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब कहते हैं कि पेएबल अमाउंट का क्या मतलब? डिस्काउंट कितने का मिला है? 4,000 का। डिस्काउंट कितने का मिला है? 4,000 का, राइट? तो क्या मुझे 40,000 पे करना? नहीं, डिस्काउंट में मिला है 4,000 का। अच्छा, बिफोर टैक्स बोला तभी मुझे इस वाले टैक्स को इंक्लूड नहीं करना है सेकंड पार्ट में, तो इसमें मैं क्या करूंगा? 4,000 लेस करूंगा, तो जो पेएबल अमाउंट होगा तो क्या कितना हो जाएगा आपके पास? 40,000 में से 4,000 को क्या कर दो आप? लेस कर दो, तो कितना बच गया आपके पास? 36,000। क्या इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? ये हुआ सेकंड वाले का आंसर, और ये 4,000 हुआ आपके पास फर्स्ट वाले का आंसर। गॉट इट? सिंपल, वेरी सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट? ओके फाइन। लेकिन इसी चीज को निकालने का दूसरा तरीका, मान लेते हैं कि ये चीज नहीं दिया होता, थोड़ी देर के लिए ये जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो अब कैसे निकालते? यही दिया, पेएबल अमाउंट बिफोर टैक्स, तो टैक्स तो भी भूल ही जाते हैं। तो पेएबल अमाउंट कितना होता है? 10% का डिस्काउंट। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये 100% था, 40,000 क्या है आपके पास? 100% अमाउंट है। ये जो 40,000 है आपके पास, वो क्या आपके पास 100% अमाउंट है, और इसमें से मुझे डिस्काउंट कितने का मिला बताना जरा? डिस्काउंट मुझे मिला 10% का, तो क्या मुझे 10% पे करना है? नहीं। अब मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 90%। अरे 100% में से 10% कम करेंगे, कितना बचा? 90%। तो इस 40,000 का अमाउंट कितना होगा? 90% हमें पे करना है, तो 90% ऑफ 40,000 निकाल लो, और कुछ नहीं। तो 90 बाय 100 करूंगा और इंटू में 40,000, राइट? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 चौके 36 और 1 3 0, ये वाले, तो ये हो गया आपके पास 36,000। तो अगर फर्स्ट पार्ट नहीं दिया होता तो ये वाला मेथड और भी ज्यादा इजी नहीं है? इसमें क्या करना पड़ रहा है? पहले डिस्काउंट निकालो, फिर टोटल में से माइनस करो, तब जाकर आपको पता चल रहा है। मेथड सेम, मतलब आंसर सेम आएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, दोनों मेथड सेम है, बट ये थोड़ा सा कैलकुलेशन से टाइम बचा देगा आपको थोड़ा सा, और कुछ नहीं, है ना? इजीली सॉल्व हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। तो 36,000 पेएबल अमाउंट बिफोर टैक्स हो गया। अब कहता है कि पेएबल अमाउंट विथ टैक्स बोला है, तो विथ टैक्स का क्या मतलब है? अब हम 18% और जोड़ देंगे। अब ये वाला 100% का काम करेगा, ध्यान से सुनना। अब ये क्या रहेगा? 100% हो गया। अब क्योंकि इस वाले अमाउंट पे अब हम 18% जीएसटी पे करेंगे ना, डिस्काउंटेड। जीएसटी इज ऑलवेज पेड ऑन डिस्काउंटेड अमाउंट, ध्यान रहे, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस ये है आपके पास, डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस पता चलेगा, अब इस पे 18% का जीएसटी लगेगा। तो आप इसमें एक तो तरीका है ये वाली चीज कि आप 18% निकालो, 18% ऑफ 36,000 निकालो, और उसमें फिर 36,000 ऐड कर दो, मतलब 36,000 में ये वाला जो 18% निकलेगा वो निकालो, तब जाकर ये वाला तीसरा पार्ट का आंसर निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। नहीं तो दूसरा मेथड आप ये यूज कर सकते हो कि 18% तो एक्स्ट्रा देना ही, तो 118% निकाल दो, किसका? ऑफ 36,000 का। तो इसमें प्लस उलस करने का कोई चक्कर नहीं रहेगा, इससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ये चीज है, सिंपल, वेरी सिंपल। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जीएसटी के हिसाब से जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट थी आप लोगों के लिए बेसिकली रिलेटेड टू कैलकुलेशन, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। इससे ज्यादा तगड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इससे ज्यादा तगड़ी कैलकुलेशन आपको इस चैप्टर में नहीं देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की, रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, बिल्कुल कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर है, रियल जिंदगी से पूरी तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज आप लोगों के बेनिफिशियल, इसमें एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है,
समझ में आई थी बात? सिंगल फॉर्मूला भी नहीं है इसमें, कोई फॉर्मूला है ही नहीं इसमें, सिंपल कैलकुलेशन है, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, अच्छा आप लोगों का काम है कि वीडियो को लाइक कर देना है भाई, लाइक करना मत भूलिएगा, इससे यूट्यूब थोड़ा सा पुश करेगा वीडियो दूसरे स्टूडेंट के पास। साथ ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। ये मान लेते हैं ये जो आपके पास है वो 900 रुपीज का कोई भी एक आर्टिकल है, मान लेते हैं आर्टिकल है, वो कितने का है 900 का है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, अब इसमें ना क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है ये आपके पास, क्वेश्चन है। तो पहली चीज डिस्काउंट, जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो आपके पास 15% का, अच्छे से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। और जो जीएसटी है, जीएसटी है आपके पास, जीएसटी वो आपके पास इस पे 5% का लग रहा है। कितने का लग रहा है? 5% का लग रहा है। तो फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ बिल, टोटल अमाउंट ऑफ बिल, बस इतना सा काम करना है, अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, मैं कमेंट चेक करता हूं, तो आप लोग प्लीज इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा, ताकि इससे आप लोग कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी और ओवरऑल आप लोगों का ये एक्सरसाइज का ही आप क्वेश्चन बोल दो, बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएंगे विथ जस्ट डिजिट चेंज, नथिंग एल्स। क्या इतनी बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।